तारीख है 20 जून 2022, समय हो गया है 08:27 PM। आर्मी का नियम आपको पता नहीं है लगता है। आर्मी वाले ना इतने इतने सीधे और शरीफ होते हैं, वो अमेंडमेंट अपने में बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप कोई हो, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन है। आप कह दोगे 1 रैंक 1 पेंशन, तो कहेंगे हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से। आप राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जाओ यहाँ से, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस के नियम से देश की सुरक्षा जुड़ी होती है। आप कहोगे कि आपके मामले में कि क्यों JSR सिक्योरिटीज एक्सेप्ट, उसके पीछे रीज़न है, वो आर्मी को फ़ायदा है। ये बहुत बहुत शानदार लोग हैं ये। इनके जितना निहायती शरीफ तो नवाज शरीफ परिवार भी नहीं होगा। इनको बेनिफिट है, दे आर रिसीविंग 70 लाख करोड़ रुपीज बेनिफिट and it goes up to 35 lakh crore, more than 25,000 special combat jets, unlimited guns and bullets, Louis Vuitton uniform। आप खाली जेब आकर के वहां नियम बना रहे हो। वो कहेंगे भाई अग्निवीर हो, अग्निपथ हो, योजना बनानी है, पैसा कहाँ है? वो तो है नहीं। अब नहीं है तो हम अपने पैसे से क्यों बनाए, हमारा अलग पैसा है। ये जो 35 लाख करोड़ देख करके नरेंद्र मोदी के मुंह में पानी आ गया ना, और भारतीय जनता पार्टी के, ये असली बात है यार, कि हितेश ने 35 लाख करोड़ रुपए इंडियन आर्मी को दिए हैं, तो हितेश अपने लिए थोड़ी बना रहा है कि मेरा घर बना दो इंडियन आर्मी से, थोड़ी कहा हितेश ने। बस सिक्योरिटी के नाम पे 10 लड़के आके चेक करके अपना चलेगा, ठीक है भाई सब ठीक ठाक चल रहा है। इसकी जो लार गिर रही है ना नरेंद्र मोदी की, कुछ लोग मेरे भी भर्ती कर ले, वो पता है क्या कहेंगे, पैसा कहाँ है? नहीं है भैया, काउंटर है, भर्ती करा ले, पैसे तू दियो। तो तू है नहीं ना कुछ, क्यों भर्ती करें? अच्छा एडवर्टाइज, भाई आ जाएंगे चैनल पे, पैसे तू दे दियो एडवर्टाइजमेंट के। और 2-4 इधर उधर से कुछ मांग के लाया होगा तो उससे न्यूज मीडिया चल रहा है। भाई साहब ये रियलिटी है। मैं इस देश की इंडियन एयरफोर्स, कह रहे सुबह से हंस रहे, कह रहे इंडियन आर्मी बिकती नहीं है। बिकती तुमने सेंस गलत लगाया। अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैं अनलिमिटेड, बिकना इंडियन आर्मी वाले बिक जाएंगे तो मैं कौन हूं बे? ने पैरा SF 1326 भूल गए हैं, 337 SU-57 भूल गए। अबे इंडियन एयरफोर्स लिखा खरीदने के लिए, तो वो क्या बिकाऊ हैं तुम सब? अबे ये मेथड है यार इन्वेस्ट करने का। दिल्ली पुलिस में दिल्ली पुलिस कमिश्नर मैं हूं, CRPF IG, BSF IG है, मैं खुद हूं, खरीद रहा हूं। अबे इन्वेस्टमेंट का तरीका है यार, अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट है। बस जैसे ही इन्वेस्टमेंट लिखूंगा 10 CRPF वाले आएंगे, घूम फिर कर जाएंगे, हाँ भाई सब ठीक ठाक है, चलो भाई। ये भाई साहब इतने शरीफ लोग हैं ये, मेरे को तो लगता है पैरा ऐसे ने कहा कि यार 10 लाख टार मंगवा दे, टैवोर ना 10 लाख। भाई तू 150 करोड़ पकड़ मेरी बला से, ये पकड़ रहा, ऑर्डर लिख दिया। इसकी जो लार गिरे जा रही है ना अग्निपथ और अग्निवीर के नाम पे, उधर चल उधर, समझ में आ गई? खाम का पतंग उड़ा रहा। अबे PMO 3236 मैं हूं, प्रेसिडेंट 3760 मैं हूं, तू कौन है बे? मतलब इस उम्र में तो अपनी बेइज्जती कराए बिना मानेगा नहीं, कोई नहीं आ रहा तुझे बचाने। मोदी ये तेरे से मजे ले रहे हैं, बात मान जा।
और बाद में पता है बैठ के क्या कहेंगे, पैसे कहाँ हैं बे, इतनी जगह घुमा के लाए तुझे। ये एसपीजी डिपार्टमेंट वालों को शरीफ समझ रहे हो आप लोग? अरे 20 लाख करोड़ रुपए भला छोड़े। जब मैंने इन्वेस्टमेंट कही इन्होंने चुपचाप लिख लिए, इन्हें पता है 20 लाख करोड़ मंडल ने बोल दिया तो आ जाएंगे। बस एक दो जना देख के चलेगा, हाँ बस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसे आ जाएंगे यार। उन्हें हकीकत आरबीआई की पता है ना। पहले वो फाइनेंस मंत्रालय में बैठे रहते थे, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री में, फिर होम मिनिस्ट्री में, फिर आरबीआई, पैसा फिर भी नहीं आ रहा। उसके बाद यहां से कोई नेता जाएगा तो राफेल का सौदा करेगा और उसमें भी झाड़ फानूस लगा देगा। क्यों? फिर सीबीआई लो और कैग लो। यहां तो सीधी बोइंग और एयरबस ही खरीद के दे दी, ले भाई। तो ये है रियलिटी। वो जब 35 लाख करोड़ रुपए सुना ना मोदी ने, तो उसकी लार टपक रही है तब से ये पॉलिटिशियनों की। और मैंने पहले कहा था इंडियन आर्मी को 1 रुपया इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपके लिए तो पैसे की कोई चिंता नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा पैसा। उन्होंने कहा मंडल छोड़ना, क्या दिक्कत है, अग्निवीर अग्निपथ पैसे निकाल ले। वो देंगे ही नहीं सैलरी, तभी तो कह रहे हैं सैलरी नहीं मिलनी। और सैनिक का दर्जा नहीं दे रहे। मैं पहले ही समझ गया था ये इतना बढ़िया बात है। ये बनाई इन्होंने अग्निपथ योजना और अग्निवीर, बस सैनिक नहीं हो क्योंकि पैसा नहीं है ना। और यहां स्वाट और बाकी सब भाई साहब 300 करोड़ रुपए एक कमांडो की ट्रेनिंग पे खर्च कर रहा हूं। एनएसजी वाले कह रहे बैठ के यार हम तो 80 करोड़ रुपए में जो है, 80 लाख रुपए में, 80 लाख रुपए में जो है हम 10 लड़कों को ट्रेनिंग देते हैं। मैं यार 300 करोड़ रुपए एक लड़के के लिए दे रहा हूं यार। पैसा दिक्कत नहीं है। अब समझे ये अग्निवीर और अग्निपथ योजना ऐसे है क्यों? क्योंकि मोदी जबरदस्ती टांग अड़ा रहा बीच में। भाई गया ठीक है जी, कोई बात, योजना ऐसी बना दी, लड़कों को कह दिया तनख्वाह नहीं मिलेगी और सैनिक वाला रैंक नहीं है। 2.5 लाख $US सैलरी है इस समय इंडियन कमांडो की। और साहब लोगों ने कहा बेटा इस लेवल तक पहुंच के दिखा देना जो वो देश कह रहा है, ये ध्यान रख लेना। बस इतनी सुनेंगे हम उसकी और तुम्हारी भी। पैसे की बात नहीं है, पैसा उसने अगर रख दिया तो हमने लिख दिया 300 करोड़ रुपए तुम्हारी ट्रेनिंग पे खर्चे है। और कोई उल जुलूल बकवास निकली मुंह से और रिजल्ट नहीं आया तो फिर बात करेंगे तुमसे। मेरे एक बार कहने पे मैं इससे बड़ा मान सम्मान क्या होगा? बीएई सिस्टम और एल्बिट सिस्टम को पता नहीं इधर वाला नॉर्थ है या साउथ है, शायद नॉर्थ ब्लॉक में फर्स्ट क्लास ऑफिस आप लोगों ने जो है क्या कहते हैं सम्मान स्वरूप दिया बीएई सिस्टम को। अब क्या चिंता, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 100 बार समझा लिया, साहब लोग कह रहे हैं हमारे पास फालतू टाइम नहीं है भाई। जबरदस्ती वो कह रहा है भाई पीएमओ 32-36 है। कह रहे हो हम जानते हैं ना कौन है, हम क्यों आपसे बहस करें? अभी ड्यूटी कुछ और चल रही है, काम कुछ और चल रहा है भाई। कोई बात नहीं, वो जैसे रह रहा है खुश है, वो हम भी बहुत खुश है। हम लोग भी इसी प्रकार से अपने घर परिवार के साथ रहते हैं। आप जाइए, तो अग्निपथ अग्निवीर का शोर मचा रहे, उन्होंने कहा इसकी योजना ही बना के देते हैं इसे। ये मैं बोलता नहीं हूं। अब मैं कहा यार मैं बोल बाल दूंगा फिर इसकी बेइज्जती होगी। तो भाई भारत के युवाओं तुम खामखा बेवकूफ बन गए। मोदी भक्तों, ये सारे मोदी भक्त हैं। इंडियन आर्मी में भर्ती करना चाहते हो अपनी, तो ओपन भर्ती आती है और साल में 2 बार होती है। बल्कि आप जाकर के वहां देखोगे भर्ती कार्यालय, बिहार में आप बीटा चले जाओ, पटना के बाद बीटा है ना, बीटा चले जाओ, चुपचाप लाइन बना लो, वहां लिखा रहता है ओपन भर्ती कार्यालय है। मेरे ख्याल से हफ्ते में 1 दिन जो है भर्ती होती है वहां पे। दिल्ली में गोपीनाथ बाजार आ जाओ, सुबह 1 बार गोपीनाथ बाजार के पास ओपन भर्ती कार्यालय है इंडियन आर्मी के लिए।
वहां पे आपको जो है फिजिकल ट्रेनिंग होती है, वो अपने आप वहां लेते हैं। आपको आराम से जो है शुरुआत में गाली पड़ने वाली है, तो समझ लेना तुम एकदम सही भर्ती में हो। छुट्टा ही पड़ेगी बेटा पहले दिन ही। और एक ही बात कहता है बंदा वहां खड़ा हुआ, बात सुना बहन के लौड़ो। मैं बता रहा हूं इनकी असलियत, ये बहुत शरीफ लोग हैं। एक ही बात कहेगा, बात सुनो बहन के लौड़ो। समझ में आ गई? ये इंडियन आर्मी है और अब तुम हमारे कैंपस में हो। जरा सी वेगड़ दिगड़ करी ना बहन के लौड़ो, सिर्फ गांड पे लात पड़ेगी। और कुछ नहीं बोलते, दूसरा कोई सेंटेंस नहीं है। तो भैया मेरी बात मानो, समझ में आई? ये अग्निवीर पग्निवीर कुछ नहीं है, ओपन भर्ती कार्यालय चले जाएगा। समझ में आ गई? उसके 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 बाद आप जा सकते हो, वहां मेडिकल होगा, मेडिकल में अगर खतरा पाया गया तो आपको जो है रिजेक्ट कर देंगे, नहीं अलाउड नहीं है। जब भारत और पाकिस्तान के साथ वॉर में 74 के आसपास, जो 74 पता नहीं या 76 के आसपास जो लड़ाई हुई थी, उसमें मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ फायरिंग करने से मना कर दिया। इस इतिहास को हटाया गया, पर है ये डॉक्यूमेंटेड है। और वो लोग सीधे तौर पे पाकिस्तानी आर्मी में शामिल हो गए, क्योंकि नमाज का टाइम चल रहा था। तब से इंडियन आर्मी में जो है मुसलमानों की भर्ती नहीं है भी तो उनसे जो है क्या कहते हैं, बहुत बड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड पूछा जाता है। बिल्कुल है, नियम है ये। समझ में आई? बाकी किसी योजना के तहत अग्निवीर अग्निपथ सिर्फ बेवकूफ बना रहे, बात मान जाओ। मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं, पुलिस में जाना है तो पुलिस की भर्तियां आती है अखबार में भर्तियां आती है। एसएससी कर लो, यूपीएससी भरो। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो भाई वो वहीं पता लग जाएगी। समझ में आ गई? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपको पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती देता है, समझे? एसएससी ग्रेजुएट लेवल पे, पर एसएससी मैट्रिक लेवल पे आपको क्लर्क के लेवल पे जाना होता है। एसएससी के मेरे ख्याल से 3 ग्रेड हैं, +2 10th है, +2 है और ग्रेजुएशन है। इंडियन आर्मी में आप ओपन भर्ती में मिनिमम 8वीं पास होना चाहिए। वहां से सैनिक की भर्ती होती है भाई, उसे अर्दली बोलते हैं। जी हाँ, अर्दली के सभी कार्य हो सकते हैं आपको साहब लोगों के साथ, उनके घर में चाय पानी नाश्ता, ठीक है, उनका कुत्ता घुमाना बिल्ली घुमाना कुछ भी, पर साहब की सिक्योरिटी होती है वो असल में सबसे मेन सिक्योरिटी अर्दली की होती है। समझ में आ गई? तो अर्दली की भर्ती जो है 8वीं पास मानी जाती है। आप उसके लिए जा करके रोजगार कार्यालय में जाओ, अपना नाम दर्ज करा लो। रोजगार कार्यालय में, ये नहीं किसी प्लेसमेंट ऑफिस चले गए, सरकारी रोजगार कार्यालय होता है। यहाँ पे आपका किरबी प्लेस है दिल्ली के अंदर, किरबी प्लेस में जाकर रोजगार कार्यालय में आप अपना नाम दर्ज कराओ। आप जितने भी पढ़े लिखे हो, आपको एक स्लिप मिल जाएगी, वहां से आपकी जो है आईबी चेक शुरू हो जाती है। बिना इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया की चेक के आप किसी में भर्ती नहीं हो सकते। अगर आपने रोजगार कार्यालय में कराया हुआ है तो इंडियन आर्मी वाले आपको छोड़ेंगे ही, पहले बता दे रहा हूं। ये भी कम नहीं है, ये ढंग से इस्तेमाल करेंगे, जब सोओगे तब इस्तेमाल कर लेंगे, एसपीजी बुला लेंगे। समझ में आ गई? ये भी काम होते हैं। तो ये जो मोदी जो कर रहा है ना, जब इन्होंने बोला ना कि इसमें जो है सैनिक का रैंक नहीं है, मैं समझ गया, मैंने कहा काट दिया इसका चूतिया इन्होंने। भाई वो अमेंडमेंट नहीं लेते, इंडियन आर्मी है, नहीं लेते अमेंडमेंट। तुम कुछ कर लो, एक फॉर्मेशन बना हुआ है, उसको नहीं छेड़छाड़ करते। बहुत टफ होता है। एक बटालियन को स्टे कराने के लिए, 144 को स्टे कराने के लिए एक बंदा दिन में जो है क्या कहते हैं, अगर 8 घंटे का लगभग सो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा हस्बैंड वाइफ एक परिवार एक इंडियन आर्मी के जो है 10 लड़कों से ज्यादा को एसपीजी नहीं दे पाएगा। इतना आसान नहीं होता है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है।
भारत में भारतीय सेना में आप हैं या नहीं है, पर इंडियन आर्मी वाले जो है उन परिवारों को ध्यान रखते हैं किनकी एसपीजी पे कौन सी बटालियन चल रही है। ये मत सोचो आप कि वहां वो लोग एसपीजी समझते हो क्या होता है। आपके शरीर की ताकत का इस्तेमाल बड़े अलग तरीके से किया जाता है और बड़े कंट्रोल तरीके से, और ध्यान रखते हैं आर्मी वाले कि अभी फिलहाल जो है क्या कहते हैं इस परिवार की एसपीजी पे चल रहे हैं तो इनको कुछ हो ना। और ऐसे जो है वो अपने परिवार गिने चुने नहीं होते हैं, एक अच्छी खासी संख्या होती है। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं सीधी बात बोल रहा हूं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी वाले 35 लाख करोड़ हमारे बंदे भर्ती नहीं करते ना। हम जूश क्यों, जूश अलाउड नहीं है इंडियन आर्मी में, मार पड़ जाती है। वो वैसे क्लैरिकल में छोड़ देंगे, कॉम्बैट में नहीं जाने देते, कोर में आप जा ही नहीं सकते। अगर मैंने सेंट्रल रेलवे बोला तो परचेज तो परचेज, इंडियन आर्मी अपने आप सारी चीजें मेंटेन करेगी, बात खत्म। मैंने रास्ते ही बंद कर दिए इनके सारे। इंडियन आर्मी के अंदर मैं छेड़छाड़ बर्दाश्त करूंगा ही नहीं। हूँ भाई हूँ, जेसीओ रैंक मिला था, बाद में मेरे को मिलिट्री जनरल वॉर स्ट्रैटेजी मिला है, उसके बाद मिलिट्री जनरल का रैंक मिला है। मैं कैसा बर्दाश्त कर लूं? कौन है आप और किस बात के लिए आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं खामखा के प्रचार चला करके? अग्निपथ और ये और वो और मीडिया में सब बकवास है। इस नुकसान की भरपाई है मीडिया हाउसेस करेंगे भाई, वो लेने की जिम्मेवारी हमारी है। कौन मोदी? जबरदस्ती अग्निपथ और अग्निवीर, बताओ। अरे ऐसी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस जैसी और भारतीय जनता पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टी का तो गला घोट के ना मार दे। कश्मीर देने चले यहां तो उसी दिन से बर्दाश्त नहीं हो। इनकी शकल देखने की दिल, इनके बता रहा हूं, इनकी शकल देखने की इच्छा नहीं करती मीडिया में। मैं तू जा यार, झापड़ा वपड़ा मार दूंगा किसी दिन। मैंने साफ कह दिया था इंडियन आर्मी को भी, मैं कहा मेरे सामने आके मैं इसका पैड मार दूंगा मोदी के खींच के। बताओ कश्मीर देने की बात कर रहे हैं तो पागल हो गया क्या तू? ये ऐसे लोग हैं। अरे साहब आप लोग रिटायर हो चुके हैं, अब मैं बोल रहा हूं अब आपको, आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? उठा कर जिंदगी भर के लिए इंडियन आर्मी वाले हैं, घर आएंगे अचानक गाड़ी लेकर, रात के 1:30 से लेकर सुबह 4:30 बजे तक के बीच में रेड चल रही है आजकल। घर में आकर के परिवार समेत उठा के ले आकर तिहाड़ में फेंक देंगे, पता ही नहीं लगेगा कहां गए। मना कर रहा हूं, मान जाओ आप। कहां मखा पर्चा उठा ला है अग्निवीर और ये और वो, जहां मर्जी चिपकाए जा रहे हैं। आप जानते हो बीटा का नाम क्या है? बीटा का नाम सुना है कभी आपने? पटना में इंडिया का सबसे बड़ा भर्ती कार्यालय है इंडियन आर्मी का, बीटा। बीटा बीटा बोलते हैं उसको। जो बीटा वर्जन आप देखते हो ना हर एक चीज का, कि पहले उसका ट्रायल आता है, वही है, वो बीटा वाले ही हैं। इंडिया में हर एक चीज का ट्रायल वर्जन आता है पहले, ऑल ओवर वर्ल्ड में चेक कर लेते हैं, ये वो है बीटा वाले। पटना के पास जो है इंडिया का सबसे बड़ा भर्ती कार्यालय है बीटा, पटना में। बिहार के पास, बिहार में पटना जो है। और तुम यार पागल हुए फिर रहे हो। तीन 4 5 दिन लड़के जो है ना बिस्तर लगा करके पड़े रहते हैं वहां पे भर्ती कार्यालय में। अभी पता नहीं वहां से कहीं हटाया हो तो अलग बात है। ओपन भर्ती पे नजर बना के रखो, सामान पैक करके रखो। कश्मीर में आई है भर्ती, कश्मीर में चले जाओ, भर्तियां चलती रहती है। संपर्क में रहो पुलिस वालों के कि सर कहीं भर्ती आई है, वो बता देंगे हाँ बेटा वहां चला जा। ऐसा नहीं होता। उनको भी बुरा लगता है, कई बार लड़के आते हैं वो फिजिकली नहीं पूरा कर पाते, वो पैर पकड़ने लग जाते हैं कि सर नहीं, क्या करें। तो हमने उसका एक सॉल्यूशन ढूंढा कि इनको क्या कहते हैं ना, नॉन डिफेंस में भेजो। पर वो भेजेंगे दूसरे तरीके से। आर्मी के नियम नहीं टूटते कभी भी, तुम्हारी कमर तोड़ देंगे ये लोग।
समझ में आ गई? मैंने सीधी इन्वेस्टमेंट खोल दी इंडियन आर्मी में। जब बॉर्डर पे सरहद पे जवाब देना जो है ना इंडियन आर्मी का काम है। कल को कुछ हो गया तो तुम्हारे पार्लियामेंट में बनाई हुई क्या कहते हैं कहानी और किताबों से नहीं चलता खेल कि तुम्हारे लिए जो है पहले वो संसद में बिल पारित होगा, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री, फिर होम, फिर फाइनेंस, फिर आरबीआई, वो तब तक वहां के वो इंतजार करेंगे। मैं कहा जी आप डंप बनाना शुरू करो। वाह भाई वाह, इतना आसान नहीं है। हमने तो सीधा सीधा तरीका अपना है। मैंने कहा लो ना, सुबह से कह रहे अरे परचेज मैं खुद पुलिस वाला हूं, मैं खुद आर्मी वाला हूं भाई। 5 महीने का कंफर्ट जोन पकड़ा दिया मैं, यार ये कौन सा तुक है। मैं तो फिर जेलो मेरे को, ये पकड़ो ऑर्डर, ये रे हथियार, ये रे जहाज, ये रे पानी का जहाज, ये है कंपनियां, ये सिस्टम बनाने वाली कंपनी, सब मैनेज करा देंगे। अब समझे बीटा वर्जन क्या होता है? बीटा वर्जन पटना वाले हैं, इन्हें मामूली मत समझना तुम। ऑल ओवर वर्ल्ड में बीटा वर्जन ये चलाते हैं, समझे? वहां से एक फार्म मिलेगा आपको, समझे? वो फार्म लेकर के आपको वहीं हाथ के हाथ भर के देना होगा, अपना एक आईडी कार्ड ले जाना बस। सिंपल सिंपल पेज होता है एक, मतलब एक कॉपी के पन्ने से ज्यादा बड़ा नहीं होता। बस उसी समय आपको जो है एक वो भर्ती कार्ड बना कर दे देंगे। साल में 2 बार आप जो है वहां पे फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल के टेस्ट के लिए आप जा सकते हो, और 2 साल के लिए बनता है। बस उस पे ऊपर सेलो टेप लगा के रख लेना है, खराब ना हो। सेलो टेप लगाना सिर्फ अपने नाम की तरफ, दूसरी तरफ नहीं, वो लिखते हैं उस पे, एक पोस्ट कार्ड टाइप का मिलेगा आपको। बस इतनी सी बात है। और वैसे आप अगर बिजनेस करते हैं, और आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो टेरिटोरियल आर्मी है। हाँ, एज उसमें मेरे ख्याल से 40 या 43 है या 50 है। आप टेरिटोरियल आर्मी की वेबसाइट पे जाओ, वहां से आप फॉर्म भरो, ठीक है, और अपना बिजनेस डिस्क्लोज कर दो, अपना इनकम टैक्स का बता दो, इंडियन आर्मी वाले सब संभाल लेंगे। और टेरिटोरियल आर्मी में चले जाओ, हफ्ते में जो है आपको जो ड्यूटी देनी होती है, पहली ट्रेनिंग वो क्या कहते हैं आपकी सैटरडे संडे कराते हैं। उसके बाद 2 महीने की ट्रेनिंग कराएंगे आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए जहाँ पे होता है जी। उसके बाद फिर अगर आप ठीक ठाक फिजिकल आपका निकल गया तो सारी चीज़ें वो संभाल लेंगे, और आपको जो है फिर कंटिन्यूस ड्यूटी पे बुला लेंगे। भले महेंद्र सिंह धोनी, ये क्या नाम है आपका, सचिन तेंदुलकर, मैं तो इनसे पहले जाके ड्यूटी दे करके आया हूँ। वो मेरे से कह रहे यार इसको समझा यार, ये एसपीजी में चल रहा है ये, तो मुझे ध्यान नहीं यार मैं एसपीजी में चल रहा हूँ, ऑफ ड्यूटी पे हूँ। मैं वहां भी जाकर दिया। और टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू आपको आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। हाँ, लड़का लड़की कोई भी, एज आपकी 40 या 45 कुछ है, मतलब 40 के लगभग मांगते हैं। और रैंक आपका लेफ्टिनेंट है, एनडीए में सेकंड लेफ्टिनेंट है। टेरिटोरियल आर्मी इन्फेंट्री में जाते हैं वहां से। धोनी जबरदस्ती कह रहा है टीए से वो पैरा एसएफ में चला गया, मेरा जी में आ रहा था जूते ही जूते मारूं इनके, इतना झूठ। अबे टेरिटोरियल आर्मी में पैरा एसएफ नहीं है, इन्फेंट्री है। मैं हूं इन्फेंट्री में, मुझे पता है ना। और बाद में मुझे बुला रहे पैरा एसएफ में, वो मैं टीए के थ्रू आया हुआ हूं, पहले ऑफ ड्यूटी पे था चंडीगढ़। चंडीगढ़
जी हाँ, तो आप आसानी से इंडियन आर्मी में जा सकते हो, कहाँ दिमाग लगा रहे हो। पर हाँ, फिजिकल मेंटेन कर लेना भाई। कुछ एक एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ, जिन लड़कों के चेस्ट की एक्सपेंशन नहीं है, आराम से बैठ करके सीने में हवा फुलानी है। कम उम्र, मतलब 14 साल की उम्र से शुरू हो जाओ, रोकनी होती है हवा, समझे, और धीरे धीरे छोड़नी है। कम मैक्सिमम टाइम तक रोक के रखो, बियरेबल होना चाहिए। ऐसा रोज आप कम से कम जो है 2 बार करो। जब आप जिम करते हो ना, तब ये मांस मत बढ़ा लेना, बाहर उठा के फेंक देंगे। अंदर आपका रिब्स का एक्सपेंशन कितना है ये देखते हैं। अपने आप फैलोगे फिर, ऐसा नहीं होता, समझ गए। चेस्ट एक्सपेंशन में ही होता। रनिंग का मतलब 100 मीटर स्प्रिंट मारना शुरू करो, तब है। और प्रेशराइज नहीं करते यार, अपनी तैयारी खुद करो, उनके नियम के ऊपर मत जाओ यार कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। शॉर्ट सर्विस कमीशन 14 साल की तो नौकरी होती है, आपको पता क्या है हकीकत इंडियन आर्मी की। सारा नौकरी नहीं है भाई, नहीं है भाई, बात मान जाओ। ये तो डेपुटेशन पे इधर उधर से आते रहते हैं, बिल्कुल आते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट एनडीए और फिर आगे उसके बाद भी नहीं जा पाते। 14 साल से ज़्यादा नहीं है। कमांडो की नौकरी क्या है, 2 साल की ट्रेनिंग है, 2 साल की नौकरी है, बस। इससे ज़्यादा क्या है। पर हाँ ये है कि क्या कहते हैं, इन सिचुएशन ऑफ वॉर, चलो फिर ये चलता है सिस्टम, फिर दिमाग लगा रहे हैं। अब समझ गए, बस इतनी सी बात है। मैं ये थोड़ी मैं ये थोड़ी कह रहा हूं आपको, या मैं थोड़ी कह रहा हूं मैं मोदी की टीम इधर खींच रहा हूं, तो आप हकीकत देख लो। नियम नहीं टूटता सर। टेरिटोरियल आर्मी में अगर सचिन तेंदुलकर कह रहा है वो पायलट है, मार जूते मुंह लाल कर दूंगा तेरा मैं, समझ में आ गई। टेरिटोरियल आर्मी इन्फेंट्री है, पता नहीं कहां से वो लेटर लूटर साइन करा, संसर वंसर, तभी पिटते हैं ये भाई। पैरा एसएफ इन्फेंट्री नहीं है, पैरा एसएफ पैरा ट्रूपर्स हैं ये लोग भाई, बात मान जाओ। इन्फेंट्री डांडी मार्च, इन्फेंट्री समझते हो, पैदल सेना, समझ में आ गई। मैक्सिमम टाइम पैदल चलना पड़ता है, मैं बहुत चलता हूँ पैदल, समझ में आई। अभी किसी दिन मूड है यहाँ से पैदल पैदल फरीदाबाद ठीक है ना।